So now we are going to solve question number 5 of exercise 3.1. यहाँ पर कहा जा रहा है कि half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. मतलब half the perimeter का हाफ जो है वो कितना है 36 मीटर है, तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा 72 मीटर होगा. लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है विड्थ से और रेक्टेंगुलर गार्डन है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा दो लीनियर इक्वेशंस बना के. क्या फाइंड आउट करना है हमें, लेंथ फाइंड आउट करना है और ब्रेड्थ यानी कि विड्थ फाइंड आउट करना है. तो हम इन दोनों को क्या मान लेंगे, एक्स एंड वाई मान लेंगे. ठीक है, क्या मानेंगे, एक्स और वाई. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन let length of rectangular garden be x क्या x मीटर, ठीक है, and width of the रेक्टेंगुलर गार्डन जो है वो कितना है, वो है बी वाई मीटर. तो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यही दोनों फाइंड आउट करना है. तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, दिस इंप्लाइज कि हाफ द पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर कितना होता है, रेक्टेंगल का टोटल पेरीमीटर होता है 2, टोटल पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी. ये तो हाफ पेरीमीटर कितना होगा, इसका डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया l प्लस बी. ठीक है, तो यहां पर l प्लस बी कितना है, l है हमारा x और b यानी कि विड्थ जो है वो है हमारा y, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 36. एंड दूसरी एक और चीज बताई गई है हमें कि जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है विड्थ से, एंड जो लेंथ है मतलब कि x जो है वो विड्थ मतलब कि y से 4 ज्यादा है मतलब कि +4. दिस इंप्लाइज कि जो x माइनस वाई है वो इक्वल टू कितना है 4. तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन. इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे. हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 36. तो इसके लिए एक टेबल फाइंड आउट करते हैं. अगर x की वैल्यू 18 होगी तो y की वैल्यू भी 18 होगी, x की अगर 17 होगी तो y की कितनी हो जाएगी 19, और अगर x की 19 हो जाएगी तो y की 17 हो जाएगी. तभी तो इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 36. एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है. तो इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे. यहां पर हम a1 बाय a2 b1 बाय b2 वो सब चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन दिया गया है तो इसका मतलब इसके कुछ सॉल्यूशंस आएंगे. तो हम क्यों चेक करेंगे कि सॉल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे, कंसिस्टेंट है या नहीं है. वी विल नॉट बी चेकिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड वी विल बी डायरेक्टली सॉल्विंग इट ग्राफिकली. ठीक है, तो x कितना है, अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, तभी 4 आएगा. x की वैल्यू अगर हम मान लीजिए 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू -1. अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी -1, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है. मान लीजिए दिस इज आवर ग्राफ, और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस हैं ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो 1 यहाँ पर होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड देन 17 18 19. ये क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है,
और ये जो है ये है नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, अदरवाइज बहुत कंजेशन हो जाएगा, आप लिखेंगे भी। x की वैल्यू एंड y -1 -2 पे भी जाएगा, तो ये है -1, ये है -2, इधर भी ये -1 मान लेते हैं, इसे -2 मान लेते हैं। अब हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हम जब प्लॉट करेंगे तो क्या पता चलेगा कि x की वैल्यू 18 तो y की वैल्यू 18, x की वैल्यू 18 इस लाइन पर और y की वैल्यू 18, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर ये पॉइंट होगा। उसके बाद x की वैल्यू अगर 17 तो y की वैल्यू 19, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पर। और x की वैल्यू अगर 19 तो y की वैल्यू 17, तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पर। तो हमारी लाइन क्या आ रही है, इस तरह से कुछ, ये आ गई हमारी लाइन। इसी प्रकार से अब हम दूसरी लाइन को प्लॉट करेंगे। तो दूसरी लाइन को प्लॉट करेंगे तो x की 5 तो y की 1, x का वैल्यू जो है 5 है तो y की वैल्यू है 1, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। उसके बाद x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1, तो x की अगर 3 है तो y की है -1, तो ये पॉइंट होगा कहीं यहाँ पर। और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, -2, सो इफ दिस इज 2 दिस इज -2, ये आएगा यहाँ पर। अब ये वाली लाइन को हम प्लॉट करेंगे इस तरह से, कुछ इधर ये मैच करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये कौन सी है, x - y = 4, एंड वो जो है दिस इज x प्लस दिस इज x प्लस y = 36 देंगे यहाँ पे कुछ मैच, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये पॉइंट कहाँ पे मैच करेंगे, ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट क्या है, 20 और 4 का पॉइंट, नहीं 20 और 4 का नहीं, 20 एंड 16 का पॉइंट, ये पॉइंट है 20 16। इसका मतलब क्या है, यही पॉइंट जो है यही सॉल्यूशन है हमारा। Here both lines intersect each other at, कहाँ पे कट करना है एक दूसरे को, 20 16। दिस implies कि x is equal to 20 and y is equal to 16। दिस implies x क्या चीज थी, लेंथ, मतलब कि जो लेंथ है वो is equal to 20 मीटर है एंड विड्थ जो है वो is equal to 16 मीटर है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। सो हियर वी कैन से दैट थैंक यू सो मच। मेरा एंड स्क्रीन चलेगा और आप बाकी की वीडियोस देख सकते हो, तो मैं तब तक थोड़ा सा क्या कर लूँ, टाइम पास। थैंक यू सो मच, बाय।